ऑफ यू, वेलकम टू विद्या माइंड। आज की क्लास में मैम पहली बार ये नहीं कहेंगी कि नोटबुक पेन या बुक लेके बैठना। क्यों? ऐसा क्या डिफरेंट है आज की क्लास में, आज के सेशन में? आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टॉपिक लिखा है कोर वैल्यूज। क्या मतलब है इसका? वैल्यूज तो बहुत ही सुना सुना सा शब्द है, बहुत सुनते रहते हैं इसके बारे में कि क्या वैल्यूज है तुम्हारी, बोल देते हैं ना गुस्से में। तो इसी के बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, बट मैं स्टार्ट करूंगी बहुत ही छोटी सी बात से। क्या आज सुबह से ही सोचो कि आपने कौन कौन से डिसीजंस लिए हैं? कैसे डिसीजंस? मैम हमने तो कोई डिसीजन ही नहीं लिए। नहीं लिए हैं, आपको कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली पता नहीं है। बस जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, जब आपसे मम्मा ने पूछा कि आप क्या खाना चाहते हो, आप सपोज कोई फ्रूट में ही ऑप्शन लेना चाहते हो कि बनाना या एप्पल, तो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपने वो डिसीजन लिया कि नहीं मेरा आज तो बनाना खाने का मन है या मुझे एप्पल खाने का मन नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चॉइस हो गई। ऐसे ही स्कूल जाने से पहले आपने क्या सोचा होगा कि आपको बस से जाना है या आपको आपके पेरेंट्स छोड़ के आएंगे, राइट? ये वो चॉइसेस हैं जो हम डेली लाइफ में लेते हैं, जो शायद हमारे लिए लेना आसान भी होता है। एज अ स्टूडेंट नहीं, अगर मैं नॉर्मली किसी के लिए बात करूं तो भी हम क्या काम करना चाहते हैं, हम क्या कपड़े पहनते हैं, हम कैसे ट्रैवल करते हैं, हम क्या चॉइसेस ऑप्ट करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ ना कुछ तरीके से डिपेंड करता है किस पे? हमारी वैल्यूज पे। तो ये वैल्यूज है क्या? चलिए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट गाइड्स आवर चॉइसेस? जो भी हम डिसीजन बनाते हैं, जो भी हम चॉइसेस लेते हैं अपनी लाइफ में, उसको कौन गाइड करता है? कोई तो गाइडिंग प्रिंसिपल होगा ना, जो उन चॉइसेस को बनाने में हमारी हेल्प करता है, उन चॉइसेस को ऑप्ट करने में हमारी हेल्प करता है। देखिए बहुत सारे, मतलब बहुत ही बार ऐसा होता होगा जब आपको लाइफ में कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते होंगे। टफ इन द सेंस जब वो चॉइसेस आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जैसे आपके दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, आपको नहीं पता किसकी साइड लेनी है, या एग्जाम पेपर में आपको नहीं पता कि मैं उससे कॉपी कर लूं या नहीं कर लूं, राइट? जब आपको होमवर्क दिया जाता है तब मैं मम्मी से करवा लूं या ना करवाऊं। सेम अगर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करूं, स्टूडेंट लाइफ से हटा के, तो भी मुझे बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे मेरा मन नहीं है सपोज कोई काम करने का, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे वो काम करना है, तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे किसी पर्सन से मिलने जाना चाहिए या नहीं मिलने जाना चाहिए, राइट? मेरे दोस्त कैसे हैं, अगर वो मेरा मजाक उड़ाते हैं तो क्या मुझे उनके साथ रहना चाहिए या नहीं? ये सब बहुत डिफिकल्ट चॉइसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में लेते हैं, या हमें बहुत बार इन डिसीजंस को लेना पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि व्हाट गाइड्स, तो इन सब केसेस में हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज आवर गाइडिंग प्रिंसिपल, राइट? चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। थिंक अबाउट अ टाइम यू हैड टू मेक अ टफ चॉइस। ऐसी कोई सिचुएशन सोचो जब आपको बहुत मुश्किल चॉइस मिली एंड आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि सपोज आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, आपको बोला गया है कि पेपर बेटा पूरा अटेम्प्ट करना है, मम्मी ने भी यही बोला था, पापा ने भी यही बोला था, टीचर ने भी यही बोला था कि क्वेश्चन छोड़ना मत, राइट? तो क्या मैं साथ वाले से कॉपी कर लूं? एंड हम सबने किया भी होगा शायद कभी ना कभी, एंड हो सकता है बहुत से ऐसे बच्चे हों जिन्होंने कभी नहीं किया, राइट? तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में क्या आता है? कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अरे इसमें क्या बात है, ये तो मैं कर लेता हूँ, या ये तो बहुत बड़ी बात है, कॉपी तो मैं कभी नहीं करूंगा। ये क्या है? हमारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, राइट? हो सकता है हम बिना समझे कॉपी कर ले, हो सकता है हम बिना समझे, बिना सोचे हम बिल्कुल ही मना कर दे कि नहीं मैं नहीं करूंगा कॉपी, या हम हो सकता है कि वहां पे सोचने लग जाए कि अरे करना भी चाहिए या नहीं। तो ये टफ चॉइसेस हैं जो हम लेते हैं, राइट? ऐसे ही सोचो, whether to speak up when you saw something unfair। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला था, सपोज आपके दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो रही है, ऐसा केस एक इमेजिन करके देखो, आपको पता है कि उनमें से एक सही है एक गलत, तो जो गलत है क्या आप उसके खिलाफ बोलोगे? लेकिन है आपके दोनों दोस्त ही, तो सही गलत के बीच में से किसका साइड लोगे? अगेन टफ चॉइस, क्योंकि दोस्त हैं आपके दोनों। और देखो, व्हाट डू यू फील व्हेन यू सी अ बेगर ऑन द स्ट्रीट?
भिखारी, बेगर जो मांगते हैं, ठीक है, उनके पास अपना सोर्स नहीं है कोई इनकम का, कोई कमाने का, तो उन्होंने क्या सोचा कि वो मांग के अपना घर चलाएं, अपने लिए खाना इकट्ठा करें या जो भी चीज है, ठीक है। उनको देख के कैसा फील होता है? क्या आप सैड फील करते हैं या आपको कोई इमोशन ही नहीं फील होते कि ठीक है जो भी है हमारी ही तरह है, हम भी काम करते हैं, ये भी है? क्या अपने में और उन बच्चों में आपको डिफरेंस दिखता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या लाइफ में आपके पास फैसिलिटीज है, प्रिविलेज है जो उन बच्चों के पास शायद नहीं है? क्या आप वो इमोशन फील कर पाते हो या नहीं? देन डू यू गेट एंग्री व्हेन योर पेरेंट्स से नो टू यू? देखो सब कुछ तो किसी को भी नहीं मिल सकता, राइट? बहुत बार हम लोग भी अपने पेरेंट्स से ऐसे कुछ डिमांड कर लेते हैं जिसका आंसर हमें नो ही मिलता है। तो उस केस में आपको कैसा लगता है? आप लड़ने लग जाते हो, बात नहीं करते, या समझते हो कि क्यों नहीं मिल सकता? इन सब सिनेरियो में हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारे एक्शंस क्या होते हैं, हमारी चॉइसेस क्या होती है, वो गाइड करने वाले क्या होती है? हमारी वैल्यूज। हाउ डू यू नो हाउ टू रिएक्ट इन सच सिचुएशंस? ऐसे सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है, इसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ। वो क्या है? हमारी वैल्यूज। तो अब ये वैल्यूज है क्या? चलिए समझते हैं। द आंसर इज योर वैल्यूज। दे आर द सीक्रेट सुपर पावर वी ऑल कैरी इनसाइड अस। ये वो छोटे छोटे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे डिसीजंस को, हमारे इमोशंस को, हमारी चॉइसेस को क्या करते हैं? फ्रेम करते हैं, जिन पे बेस्ड हमारी चॉइसेस होती है। देखिए, व्हाट इज अ वैल्यू? वैल्यू आर द थिंग्स दैट हेल्प यू डिसाइड व्हाट्स राइट इवन व्हेन इट्स हार्ड। डिसाइड, जो डिसाइड करने में हेल्प करे, ठीक है। बहुत सारे हमें डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं, बहुत सारी हमारे पास चॉइसेस ऐसी आती हैं लाइफ में जब हमें सोचना पड़ता है कि क्या सही क्या गलत, ठीक है। हो सकता है सही जो काम है वो बहुत हार्ड हो, बट स्टिल हमें करना पड़ता है। लेकिन हमें डिसाइड क्या करना है? आप सोचो तो कि आपको क्या करियर चूज करना है, आपके फ्रेंड्स कौन होने चाहिए, ये ऑप्शन आते हैं आपके पास। देन आपको कैसे बिहेव करना है। आपके घर में आपको बोलते रहते हैं कि अरे तुम किसी की सुनते नहीं हो, इतना गुस्सा करते हो, सारा दिन अपने में ही रहते हो, हमसे तो बात ही नहीं करते। ये है ना कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स। तो कैसे बिहेव करना चाहिए हमें, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए हमें, ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं जो हमें बनानी पड़ती है। तो उसको गाइड करने के लिए कौन हेल्प करता है हमें? हमारी वैल्यूज। क्या है अब ये वैल्यूज? सोचो, मैंने अभी आपको क्या बोला था, बहुत सारे केसेस थे हमारे पास। एक तो वो एग्जाम वाला, तो उसमें मैंने आपको ऑप्शन दिया था चीटिंग या तो कर लो या फिर ऑनेस्ट रहो और जितना आता है उतना करो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या थी कि सपोज कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट बोलेंगे या नहीं, या चुप रहेंगे। तो उसके मतलब उसमें क्या हुआ? जस्टिस, ठीक है। तीसरा क्या था? जब आप बेगर देखते हैं तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स आती हैं? क्या आप उनसे एम्पैथाइज कर पाते हैं या नहीं? एम्पैथाइज मतलब क्या उनकी जगह पे खुद को रख के देख सकते हैं कि अगर मैं सपोज उसकी जगह पे हूं तो मुझे कैसा फील होगा? क्या मुझे सपोज वो सारी चीजें जो आज मिल जाती हैं, मेरे बैग में लंच है, मेरे बैग में पानी की बोतल है, मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, मुझे स्कूल जाने के लिए सारी प्रिविलेज मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही है, उसके पास कुछ नहीं है। क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है तो क्या मैं उसे फील कर सकता हूँ या नहीं? एम्पैथाइज करना, ठीक है। एंड लास्ट केस क्या था हमारा कि सपोज हमारे पेरेंट्स किसी चीज को लेके हमें ना बोलते हैं, तो क्या मैं वो बात मानता हूँ या नहीं? क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर पाता हूँ या नहीं? तो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस है या नहीं, एम्पैथाइज कर पाते हो या नहीं, जस्टिस को सपोर्ट करते हो या नहीं, ये कुछ क्या है? बिल्कुल सही, क्या है ये कुछ? ये है हमारी वैल्यूज, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैम ये तो बड़े लोगों में जाके आती है, नहीं। आपको पता है एक 5 साल के बच्चे से वैल्यूज बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। एक 5 साल का बच्चा समझता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उसे समझाया जाए कि बेटा हमेशा ऑनेस्ट रहना है, ट्रूथफुल रहना है, हमेशा सच बोलना है, तो जब आप उससे झूठ बोलोगे तो वो लड़ेगा कि आपने क्यों झूठ बोला। एक 5 साल का बच्चा ये बात समझता है। तो विद टाइम हमें क्या होता जाता है?
हम क्यों बहुत सारी गलत चीजें करने लगते हैं, हम बहुत सारी गलत ऑप्शंस में चले जाते हैं, बहुत सारे गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। क्यों? हम सबके अंदर ना, देखो, एक कंपास होता है। क्या होता है वो कंपास? जो किसी डायरेक्शन में हमें लेके जाए। तो आपको बस ये याद रखना है कि वो जिस डायरेक्शन में लेके जाए वो आपकी वैल्यू होनी चाहिए। अब वैल्यूज मतलब क्या? वैल्यूज वो चीजें जो आपने सोची हैं, जो आपको गाइड करेंगी। जैसे हो सकता है कि आपके लिए काइंड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका कंपास आपको हमेशा क्या बनाएगा? काइंडनेस की तरफ लेके जाएगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा काइंडनेस की तरफ जाएगी। जैसे आप किसी से गलत नहीं बोलेंगे, आप किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, आप किसी से कुछ लेंगे नहीं, छीनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप काइंड है, आपको पता है कि काइंड रहना कैसा होता है। आप, हो सकता है आपका कंपास ऑनेस्टी पे लेके जाए, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप गलत नहीं करेंगे किसी के साथ, हमेशा ट्रूथफुल रहेंगे। हो सकता है आपका गाइडिंग प्रिंसिपल आपको हम्बलनेस बोलता हो, आपका कंपास हमेशा हम्बल रहने के लिए आपको बोले, या सपोर्टिव रहने के लिए बोले, नॉन जजमेंटल, या किसी एक पर्टिकुलर फेथ की तरफ आपको इंडिकेट करे, फ्रीडम की तरफ आपको इंडिकेट करे, या करेज की तरफ। ये बहुत सारी वैल्यूज हैं। आपकी वैल्यूज क्या है? आप किसको सपोर्ट करते हैं? ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके कंपास पे। ठीक है, आपके वैल्यू कंपास पे कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं, आपकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, ये कंपास है हम सबके पास, इनबिल्ट है हम सब में। ठीक है, कुछ टाइम टू टाइम हम इसमें चीजें ऐड ऑन करते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला, 5+8 से ये स्टार्ट हो जाता है, हमारे अंदर वैल्यू बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब एक चीज ये पेरेंट्स के लिए भी, या उन लोगों के लिए भी जो सोचते हैं कि जी हमारा बच्चा तो सुनता नहीं है, हमारे बच्चों में तो वैल्यूज ही नहीं है, हम कैसे सिखाएं, कैसे बताएं। तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे आप स्टूडेंट हो, गार्डियन हो, पेरेंट हो, आपके छोटे बच्चे हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, हमेशा याद रखना कि वैल्यूज ना कभी भी सुन के नहीं सीखी जाती, वैल्यूज हमेशा देख के सीखी जाती है। ठीक है, इम्बाइब की जाती है। जैसे आप एक 5 साल के बच्चे को बोलते हो कि सच क्या है, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, या चोरी गलत चीज है, लेकिन वो वही करेगा जो वो देखेगा। अगर पेरेंट्स सच बोलेंगे तो वो हमेशा सच के सपोर्ट में रहेगा, लेकिन उसके आसपास ही अगर हमेशा झूठ चल रहा है और उसे दिख रहा है कि झूठ से बेनिफिट हो सकता है, तो वो क्यों सच बोलेगा? ठीक है, तो ये बहुत चीजें समझने की है कि वैल्यूज देख के सीखी जाती हैं, बोलने से नहीं। आप किसी को कितना भी बोल लो कि बेटा हिम्मत दिखाओ, हिम्मत दिखाओ, आप कब लोगे? बच्चा सुनेगा, हो सकता है वो मोटिवेट भी हो जाए, जब उसने अपने आसपास ही नहीं देखा किसी को हिम्मत दिखाते हुए। सब जब टाइम आता है तो खुद पीछे हो जाते हैं, तो बच्चा को क्यों सीखेगा हिम्मत से काम करने का? ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं हमें पहले अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर दो दोस्तों की ही बात करूं, तो अगर आपको लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ गलत करता है, तो आप हमेशा सही कीजिए। आपके एक्शन से सामने वाले के एक्शंस में हमेशा चेंज आएगा ही आएगा। आप अगर हमेशा सही करते रहेंगे तो कभी भी सामने वाला गलत नहीं करेगा, एंड हो सकता है एक दो बार करे भी, बट क्योंकि उसे आपकी वैल्यूज का पता लग जाएगा तो उसके अंदर भी वो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, एक बहुत ही क्विक एक्टिविटीज। थिंक ऑफ अ पर्सन यू एडमायर, व्हाट वैल्यूज डू दे शो? कौन है वो जिसको आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हो? कोई भी हो सकता है। मैं अगर सोचूं तो मेरे लिए मेरे बॉस हो सकते हैं, राइट, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, काम कैसे करना है। ठीक है, या मेरे कॉलेज में कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, या मेरा कोई दोस्त ही हो सकता है, राइट, जिसको देख के मुझे लगता हो कि इसकी वो वैल्यूज हैं जो शायद मुझ में भी होती, या ये जैसे रहता है या रहती है वैसे शायद मैं भी कर पाती। जैसे वो सबसे प्यार से बोलते हैं, जैसे वो सबसे सच्चे तरीके से बोलते हैं, उनको जो भी फील होता है, ठीक है, वो अपना कभी भी कंट्रोल लूज नहीं करते, राइट। ऐसे ही आपके दिमाग में भी कोई ना कोई एक पर्सन आया होगा। नाउ, क्योंकि आपके पास वो पर्सन आ गया है, तो सोचो उनके पास वो क्या वैल्यूज है जिनकी वजह से आप उन्हें एडमायर करते हो। क्या वो हमेशा गिफ्ट्स लेके आते हैं? तो क्या उनका गिविंग नेचर है? क्या वो हमेशा आपसे प्यार से बात करते हैं? तो मतलब वो हम्बल है। ठीक है, बड़े छोटे में डिफरेंस नहीं करते। क्या है वो वैल्यूज? अगर सपोज कोई आप पे आके गुस्सा करता रहे, हमेशा आपसे अच्छे से बात ना करे, आपको डांटे, पढ़ते नहीं हो, क्या कर रहे हो, क्लास में कैसी परफॉर्मेंस है तुम्हारी,
क्या तुम्हें कोई अच्छा लगेगा? नहीं, ठीक है। तो अच्छा वही लगता है, बॉन्डिंग उससे ही होती है जिससे आपकी वैल्यूज क्या करती है, मैच करती है। जब मैं सच बोलूंगी, मुझे सामने वाला झूठा होगा तो क्यों पसंद आएगा, है ना? या सामने वाला अगर हमेशा सच बोलता है, मैं उससे झूठ बोलूंगी तो मैं उसे क्यों पसंद आऊंगी? तो ये याद रखिएगा कि हमेशा सिमिलर जो वैल्यूज वाले लोग होते हैं ना, वो बॉन्ड करते हैं, एंड उन लोगों की ही फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी लंबी टिकती है। वही लोग साथ में काम कर पाते हैं जो सिमिलर वैल्यूज शेयर करते हैं, क्योंकि सिमिलर वैल्यूज वाले लोगों के साथ रहना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाई डू वी नीड टू लर्न अबाउट वैल्यूज? हम क्यों सीख रहे हैं मैम? आज आप मैथ्स क्यों नहीं पढ़ा रहे? वैसे तो आप ये वैल्यूज का टॉपिक क्यों लेके आए हो? एज अ स्टूडेंट सिर्फ हमें मैथ साइंस नहीं पढ़ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लाइफ में काम आती हैं, जो हमें लाइफ में एज अ बेटर ह्यूमन, एक बेटर सिटीजन बनाती है, राइट? एक बेटर पर्सन जो सबके साथ आराम से जी सके, जो एक अच्छा दोस्त हो, एक अच्छा स्टूडेंट हो, एक अच्छा पेरेंट हो, एक अच्छा सिटीजन हो, एक अच्छा पार्टनर हो, ठीक है? उन सब के लिए भी तो हमें प्रिपेयर करना है ना। तो वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? वैल्यूज हेल्प यू व्हेन फ्रेंड्स डिसएग्री, व्हेन यू लूज अ मैच और यू गेट स्कोल्डेड एट होम। जब जब लाइफ में थोड़ा सा भी लो जाएगा ना, तो सिंक इन कर जाओगे। क्या मतलब है इसका? सपोज मार्क्स कम आने स्टार्ट हो गए, एंड ये होगा स्पेशली 10th से जब 11th में जाओगे, दुनिया बदल जाती है बच्चों की, लेकिन समझ ही नहीं आता क्या करें, ठीक है? जब दोस्तों से लड़ाई होती है, समझ नहीं आता किससे जाके बोले, पेरेंट्स को समझ नहीं आते हमारे बॉन्ड्स, ठीक है? तो बस हम क्या करते हैं, सल्किन करते रहते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी मूड खराब होता है। व्हेन यू लूज अ मैच, सपोज कोई मैच हार गए, या पेरेंट्स ने घर पे डांट दिया, तो इन सब केसेस में रिएक्ट कैसे करना है? तो सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि आपको फील क्या हो रहा है, एंड फिर उसके बाद सेल्फ कंट्रोल। अवेयर होगे तभी कंट्रोल कर पाओगे। पता है कि सैड हूं तो जाके क्या करूंगी, वॉक करने जाऊंगी, कुछ खा लूंगी अच्छा, या हो सकता है म्यूजिक सुन लूं, एक्सरसाइज कर लूं, कुछ पढ़ लूं जिससे मुझे बेटर फील हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूं, मैं सैड फील कर रही हूँ। ऐसे ही मुझे एंगर फील हो रहा है, तो rather than किसी को मार देने से, उस पर गुस्सा करने से, क्या मैं उसे सिंपली नहीं जाके बता दूं कि मुझे गुस्सा आया क्योंकि तुमने ऐसा किया? गुस्सा आया इज सेल्फ अवेयरनेस, एंड मैंने rather than reacting directly, चिल्लाने की बजाय, चीखने की बजाय, पिटाई करने की बजाय क्या किया, उसे समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। तो ये क्या है, सेल्फ कंट्रोल। ऐसे ही सैड हूं, रोना स्टार्ट कर दिया, सब पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, मुझे किसी से बात नहीं करनी, रूम में लॉक हो गए, क्या ये सही तरीका है अपनी सैडनेस को टैकल करने का? नहीं, ठीक है? तो यहाँ सब पे आपकी वैल्यूज काम आती हैं कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, अपने इमोशंस को कैसे समझना है। तो देखिए, इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स कैसे काम आएगा? सक्सेस इन स्टडीज, आपको पता है कि स्टडीज की वैल्यू क्या है, ठीक है? आपको क्यों ग्रो करना है लाइफ में, आपके एम्बिशंस क्या है, वो सब अचीव करने के लिए आपको पढ़ना है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। देन कॉन्फिडेंस इन चॉइसेस, आप जो भी डिसीजन लोगे, आपको पता है कि वो डिसीजन आपने क्यों लिए हैं। अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी वैल्यूज क्या है, वो क्या चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन नेगोशिएबल, ये वो चीज है जिसपे मैं बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करूंगी। मतलब कोई भी मुझे डिसरिस्पेक्ट करेगा तो मैं वो नहीं सहूंगी। अब मैं क्या करूंगी, या तो मैं पिटाई कर सकती हूँ उसकी कि भाई तुमने मुझे बोला कैसे, और मारना स्टार्ट कर दिया, नहीं ना। या मैं बदले में गंदा बोलूं, सेम उसने मुझे गाली दी, मैं भी गाली देना स्टार्ट कर दूं,
क्या वो सही है? नहीं। या एक तरीका ये है कि जिसने भी मुझे डिसरिस्पेक्ट किया मैं उससे नो कॉन्टैक्ट जोन में चली जाऊं, या मैं उसे बोल दूं आई फेल्ट disrespected and bad because of your behavior। या तो वो समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो मैं कहा हूं उसके साथ नो कांटेक्ट में। तो इसने मेरी चॉइसेस को इजी बना दिया। ठीक है, सपोज आपकी वैल्यू है कि आप ऑनेस्ट हैं, आपको ट्रूथ हमेशा आप उसको फेवर करते हो, आप उसको वैल्यू करते हो, आपको डिसऑनेस्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो कंटिन्यूअसली आपसे झूठ बोलता है तो आप उससे नहीं रखोगे वो बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट बेटर फ्रेंडशिप। अभी मैंने बताया सेम जो भी वैल्यूज वाले लोग होंगे ना वो ज्यादा अच्छे से दोस्त बन पाते हैं, उनकी फ्रेंडशिप बेटर होती है क्योंकि वो सेम वैल्यूज शेयर करते हैं। तो वैल्यूज आपकी फ्रेंडशिप को इम्प्रूव करती है। देन रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। आप जब भी अपने लाइफ चॉइसेस को लेके क्लियर रहोगे ना आपको हमेशा दूसरों से रिस्पेक्ट मिलेगी। कंफ्यूज रहोगे, कभी कुछ सही करोगे कभी कुछ गलत करोगे, जिसको खुद ही नहीं पता कि करना क्या है उसको कैसे दूसरों से रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो क्लियर रहो अपनी चॉइसेस को लेके, तभी आपको समझ आएगा कि आपको किन के साथ रहना है, आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, एंड तभी आप रिस्पेक्ट वर्दी बनोगे। चलिए एक लास्ट छोटा सा टॉपिक डिस्कस करके आपके साथ आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। क्या है वो टॉपिक? देखो, कुछ वैल्यूज की कैटेगरीज होती हैं, जैसे सबसे पहले पर्सनल एंड मॉरल वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? पर्सनल, मेरी अपनी, जो मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ओनिंग अप टू अ मिस्टेक, मुझसे कोई गलती हुई। सबसे होती है कोई ग्लास टूट गया या कोई चिप्स का पैकेट था जो दीदी का था भैया का था मैंने खा लिया, या और कुछ भी हो सकता है। जैसे सिंपल वही एग्जाम में चीटिंग करना, मुझे डर लग गया था कि मेरे मार्क्स कम आएंगे एंड मैंने चीट कर लिया। अब गलती हुई ना, हो सकता है मम्मी को पता लग जाए ग्लास टूटने के बारे में, हो सकता है भाई को पता लग जाए कि चिप्स का पैकेट तो खत्म हो गया है, एंड हो सकता है कि मैम को पता लग जाए कि मैंने एग्जाम में चीटिंग की। अब एक गलती तो हुई मुझसे कि मैंने चीट किया। अब क्या मैं इसको छुपाने के चक्कर में झूठ भी बोलती रहूं तो चीटर तो हूं ही, लायर भी बन जाऊं, राइट? या फिर सिंपल मैं उसे ओन अप ना कर लूं कि हाँ मुझसे गलती हुई। ये याद रखना, गलती होने के बाद उसे एक्सेप्ट करके ओन अप करके सॉरी बोल देना, अपोलोजाइज कर देना बहुत आसान है, rather than उस पे झूठ बोलते रहना, बोलना मैंने नहीं किया, या उस पे ईगो लेके आना कि हाँ किया तो क्या किया। नहीं, सिंपल गलती हुई, एक्सेप्ट करो, मानो, अपोलोजाइज करो एंड बोलो कि आगे से नहीं होगी। ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा, ना कि उस पे गुस्सा करके दिखाना कि मैंने तो किया ही नहीं। एंड हमने ये सब किए हैं काम। ठीक है, तो अच्छा, वैल्यूज से रिलेटेड एक चीज और, जब आपको ना समझ आए ना कि आपकी वैल्यूज क्या है तो सोचना कि क्या वो एक्शंस या हैबिट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, जैसे चीटिंग, डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनेस्टी। अगर आपको ये नहीं पसंद तो मतलब आपको क्या, आपकी वैल्यूज है ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड ट्रूथफुलनेस। ठीक है, फेथफुलनेस। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है दैट इज इंटरपर्सनल एंड सोशल वैल्यू। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में, सोसाइटी के साथ। सोशल जब हम हो जाते हैं तब वो क्या वैल्यूज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हेल्पिंग अ क्लासमेट इन नीड। कोई भी है सपोज नीडी है, मैं उसकी मदद कैसे कर सकूं? चाहे वो एग्जाम में उसकी सपोर्ट करना, एग्जाम से पहले उसे पढ़ा देना, लंच नहीं है तो उसके साथ लंच शेयर करना, पेन नहीं काम कर रहा तो एग्जाम टाइम पे उसको पेन दे देना एग्जाम हॉल में जब वो इतना ज्यादा पैनिक कर रहा हो। ये छोटी छोटी चीजें हमें सोसाइटी में एक बेटर ह्यूमन बनाती हैं कि कैसे हम वहां पे रह सकते हैं। सपोज अगर उसी सिचुएशन में मैं हूं एंड मुझे कोई हेल्प ना करे तो मुझे कैसा लगेगा? ठीक है, तो एम्पैथाइज करो, सोचो कि अगर मेरे साथ सेम हो जाए तो कैसा होगा, राइट? जब अपने पे आती है ना तब बहुत टफ लगता है, क्योंकि दूसरे तक रहती है तब तो आपको लगता है कि अरे कोई बात नहीं, जब दूसरे को ज्ञान देना होता है ना कहते हैं सबसे आसान होता है, लेकिन जब खुद पे आ जाती है ना तब बहुत मुश्किल होता है। तो
वो छोटी छोटी चीजें जो आपको सोशल रहने में, सोसाइटी में एक बेटर सिटीजन बनने में, एक मेंबर बनने में हेल्प करती है, दैट आर सोशल वैल्यूज. एंड देन नेक्स्ट वी हैव ग्रोथ एंड रेजिलियंस वैल्यूज. वो चीजें, वो वैल्यूज जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं. ट्राइंग अगेन आफ्टर फेलिंग अ टेस्ट. एक बार टेस्ट हुआ, क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मॉक टेस्ट में मार्क कम आते हैं, प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम आते हैं. होप नहीं लूज करना, ठीक है. एक बार होप लूज हो गई ना, उसके बाद उठना बहुत मुश्किल है. तो होप बनाए रखनी है. इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम होगा. नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ, उसके नेक्स्ट टाइम होगा, बट होगा. इट विल हैपन, और बेटर टू से आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट. ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हमें बिलीव करना होता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि मेरा खुद में कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूंगा. ठीक है. 12th फेल देखी है, राइट. उसमें क्या था, जितनी बार गिरना था उतनी बार वापस आना था. रिपीट, राइट. याद है ना वर्ड रिपीट. तो जितनी बार फेल होगे उतनी बार उसे रिपीट करना है, गिव अप नहीं करना. तो ये वो वैल्यूज है जो हमें लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी. आगे के सेशंस में मैं कोशिश करूंगी कि इन पर बेस्ड छोटी छोटी और वीडियोस बनाऊं या इन वैल्यूज को और अच्छे से डिस्कस करूं. ठीक है. तब तक आपका काम क्या है, सिंपल होमवर्क ये है आपका कि अपनी वैल्यूज रिकॉग्नाइज करो. वो क्या बातें हैं, वो क्या चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीजें हैं जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है. ठीक है. एंड कैसे आप उसको अपने अंदर एक्वायर कर सकते हो, बस, और कुछ नहीं. इट विल मेक यू अ बेटर पर्सन, ट्रस्ट मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्या माइंड. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.